दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात के आगे तो अमरीका, रूस जैसे ममालिक भी बेबस होते हैं। एक सियासी जमात ने सियासत को मुल्क की दुश्मनी मफादात से ऊपर रखा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। जहाँ मुल्क के मफादात का सवाल हो उसके सामने किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होती। हमें मुकम्मल इत्तेहाद और एकजहती के साथ चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सियासी ग्रैंड एलायंस की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक तरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई की असल क़यादत जेल में है और बाहर बैठी क़यादत में यकसुई नहीं। पीटीआई से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से पीटीआई के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस लेना चाहिए। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। कहा, मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए, हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान मिन्नतें कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एनएफसी हमारा जायज़ हक है, हक ना मिला तो एहतजाज का हक रखते हैं। कबायली इजला के 700 अरब रुपए देना थे, बताएं कितने दिए और बंद क्यों किए। वज़ीर आला की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बॉर्डर तो विफाक के पास है, हमारी पुलिस तो अंदर आ जाने वालों का मुकाबला करती है। हम हमले पसपा कर रहे हैं। मरकज़ और इदारे एक पार्टी के खिलाफ ही अपनी तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। ये विफाक की नाहली है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का कहा तो तनकीद शुरू कर दी गई। विफाक को भी मुज़ाकरात में शामिल करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश है। भारत समेत दीगर ममालिक के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बलोचिस्तान में लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो मुस्बत सोच रखते हैं और पाकिस्तान की सालमियत के हामी हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम सिंध का पानी किसी भी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। कौम पसंद सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाना चाहते हैं। अवाम उन्हें इंतखाबात में मुसरत कर चुके। बोले, हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो छोटी बात, हम इससे भी बड़ा इकदाम उठा सकते हैं। सिंध के जिला घोटकी के इलाके डहरकी में एमपीए जाम मेहताब के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग, गार्ड और ड्राइवर जाम बहाक, 2 गार्ड जख्मी हुए। हमला डहरकी के नरली पुल पर हुआ। जाम मेहताब हुसैन महफूज रहे, जख्मी शेख जैद रहीम यार खान मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास सबूदियाँ जुमेरात को मुतवक्के है। इजलास में आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फैसले होंगे। जज्जा गैंग जो है उसको आपने गिरफ्तार किया है। बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, हमें इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको आने देंगे। इट्स नेवर टू लेट। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। अपनी कमर कसें, कौम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी, मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के सरगना की गिरफ्तारी पर एफआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा, इंसानी स्मगलर बेगुनाह अफराद की जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर बुलंद करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म ने कामयाब कार्रवाई करने वाले अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया।
सानेहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों, मनफी प्रोपेगेंडे के तबाक व नसरात, फेक न्यूज़ वॉच डॉग की 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन सरगर्म रहे। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने वाक़यात AI की मदद से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। भारतीय अकाउंट से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुग़वी ख़वातीन बारे मुतनाज़ पोस्ट ज़ेर बहस रहीं। एक्स मिल रेट कम होने के बावजूद भी चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपये फी किलो बरकरार। दुकानदारों का कहना है कि नया स्टॉक आने पर कीमतों में कमी होगी। शहरियों का रमजान में अशे खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़गी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने शुगर मालिकान और बड़े डीलर्स को कल बुला लिया। FIA ने फैसलाबाद और लाहौर समेत दीगर शहरों में छापों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। मुतादिद डीलर्स गिरफ्तार, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। शुगर मिलों का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। मिल्स मालिकान समेत मुतादिद माफियाज की फहरिस्त तैयार करके तयन किया जा रहा है। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम करने का फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अजलास। नवाज शरीफ LAHR स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात पर तजावुज़ात की निशानदही हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया है। इसहाक डार के बाद हनीफ अब्बासी का मनफी बयान चीन पाक ताल्लुकात पर एक और खुदकुश हमला है। दफ्तर खारजा इस बयान की वजाहत नहीं करता तो इसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में 1 अरब 74 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने 3 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फ़र्रुख नवीद इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करप्ट अफसरान को इल्ज़ामात पारे चार्जशीट का जवाब जमा करवाने का हुक्म।